वैष्णव वंदे जगद्गुरुं भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि संत महात्माओं को प्रणाम। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन प्रणाम। आइए प्रारंभ करते हैं तत्व चिंतामणि के त्याग से भगवत प्राप्ति। त्याग से भगवत प्राप्ति। आज त्याग की बात सुनने में थी। त्याग बड़ा ही अद्भुत है। त्यक्ता कर्म फलापन्न नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति यः नहि देवतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागी इत्यादि थीयते। गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही प्रमुख साधन है। अतः 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के समय के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। तो त्याग को परमात्मा प्राप्ति का विशेष साधन बताया गया है। अब यहाँ हम 7 तरीके के त्यागों को जानेंगे। पहला, निषिद्ध कर्मों का त्याग, सर्वथा त्याग। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। अब यहाँ पे ये नहीं आएगा घर परिवार का त्याग कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, तो डरे नहीं। निषिद्ध कर्मों का त्याग सर्वथा। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद, ये सभी शास्त्र विरुद्ध नीचे कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी भी तरह से न करना, ये पहली कैटेगरी का त्याग है। सबसे पहला त्याग जो शास्त्रों के विरुद्ध है, उन कर्मों का त्याग करना। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। अभी काम्य क्या होता है? कामना। जैसे हमारी कामनाएं चलती रहती है ना, तो उनका त्याग करना है। तो काम्य कर्म कौन से? स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि सकर्म कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना। अपने स्वार्थ के लिए न करना, ये बात कैसे लिखी है कि यदि कोई लौकिक शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम है, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता है, या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर्म कर लेना सकाम नहीं है। तो होता क्या है, हम स्त्री, पुत्र और धन के लिए विभिन्न तरह के टोटके करते हैं। तो इनको कोई प्रिय मिल जाए, ऐसा कोई यज्ञ, दान, तप इसलिए करें, तो ये नहीं करना है, सकाम नहीं करना है। और कभी करना भी पड़े तो लोक संग्रह के लिए करना। भाई हम नहीं करेंगे तो लोग भी अपने अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, इसलिए कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना। तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र, धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हैं, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना। अभी धन का त्याग करने का नहीं बोला है। ये मान, बड़ाई है ना, ये हमारे सभी पथ में डाकू है, डाकू। हम समझते नहीं है, भोले है, एकदम भोले, कि हमने मान बढ़ाई को इतना सर्वोपरि मान लिया है कि कोई मान बढ़ाई कर दे तो ओ। लेकिन ये सही मायने में भगवान से हमें दूर करने वाला है। तो मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन आदि जो भी कुछ भी अनित्य पदार्थ है जो हमें प्रारब्ध से मिल गए, ठीक है, वो मिल गए, यूज करो, परंतु अब और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, ये नहीं। हमें इसके लिए चिंतित रहते हैं, और आगे कैसे होगा, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ऐसे नहीं। ये गलत बात है, ये ईमानदारी नहीं है। तो इसका हमें बताया गया है तृष्णा। इसको तृष्णा कहते हैं। जो चीज नहीं है ना, उसकी इच्छाएं रखना, ये तृष्णा है। तो इस तृष्णा का कंप्लीटली त्याग करना। चौथा पॉइंट आएगा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की या सेवा कराने की याचना करना। भाई मेरे को ये करवा दो, मेरे को ये करवा दो, पैसा दे दो, या बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई
को स्वीकार करना, बिना याचना के भी कई बार पदार्थ मिल जाते हैं या कोई सेवा मिल जाती है, तब भी उसको अस्वीकार कर लेना। किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध कराने की मन में इच्छा इत्यादि रखना, जो स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा कराने के भाव है, उन सब का त्याग करना, ये चौथी श्रेणी का त्याग है। अब कहने से तो इसको लगता है कि बहुत दुख होगा, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दें, पर इनका परिणाम जैसे हमारे शरीर में श्वास हम लेते हैं, क्या लेके हम छोड़ सकते हैं? छोड़े बिना आराम पा जाएंगे? इसी तरह भोजन किया है, कब्जी हो गई, तो क्या हम सांस पा लेंगे, आराम पा लेंगे? तो ये समझना है, त्याग से लगता है कि ये सामान ऐसे कैसे, ऐसे हम कैसे अपने स्वार्थ की कामना ना करें, ऐसे कैसे इसको त्याग दें। हमें जो सुख लेने की सुख लुप्ता है, लेने की इच्छा है, उसका त्याग करना है। ये चौथी कैटेगरी का त्याग करना है, मतलब अपनी सेल्फिशनेस के लिए नहीं करना, मेरा भला हो जाए बस, अगला जो हो सो। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्यों में आलस्य और कर्म फल की इच्छा का त्याग करना, आलस को त्याग करना। जो भी कर्म करो, देखो सेठ जी ये कभी नहीं कहेंगे कर्म मत करो, पड़े रहो या सिर्फ, अब उसके बाद कर्म करना हमारे हाथ में, तो फल तो हमारे हाथ में बिल्कुल कभी भी किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, सोच विचार करके कर्म करना चाहिए, पर क्या सोच विचार के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा? अब मिल जाता है तो हम तो अपने मत्ते हो जाते हैं, वाह हमारी वजह से ये हुआ, और नहीं मिलता तो कोसते हैं भगवान को, कितना किया फिर भी कुछ नहीं मिला। तो ये दोनों स्थितियां त्याग कर देनी चाहिए। तो हम पहले कर्म फल की इच्छा को ही त्याग करने, हम तो कर चुके हैं, अब बस, अब ठीक है, वो जैसे हो। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग, अब फिर ईश्वर की भक्ति में थोड़ा थोड़ा पड़े आलस कर लेते हैं, तो परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सूरज प्रेमी भक्त, परम प्रेमी अंतर्यामी परमेश्वर के पूर्ण प्रभाव और रहस्य, प्रेम की रहस्यमय कथा का श्रवण मनन पठन पाठन करना, आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साह पूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। इसमें कल की एक मेरे साथ क्या हुई घटना, आज तो हर चीज भी अपने पे ही नजर रख रही हूँ, मैं जासूसी कर रही हूँ। तो मैं शाम को बाहर निकली, एक्चुअली ऐसे सोचा किसी के लिए कोई सामान लेना था, मुझे साड़ी ही लेनी थी, तो मैं पास में एक दुकान है, मैंने कहा वहां देख आती हूँ, अच्छी मिलेगी तो मैं ले लेती हूँ। तो बच्चों ने कहा ले आओ, टाइम नहीं है, आप ले आओ, जल्दी जल्दी सामान पैकिंग हो जाएगा। तो मैं जा रही थी, रास्ते में घर से निकलते ही एक पास वाले घर की बाई जी मिल गए, बाई मिल गई, और वो हमारे मनुष्य देही तो उसने पाई है, पर जो रहती है ना, देख लो तो दुनिया से फिर ऐसे घुटन हो जाएगी, उसको थोड़ी देर देख के हम सहन नहीं कर सकते, बहुत गंदा रहती है। अब उसको कितनी बार हमने समझाया, कपड़े लत्ते भी दिए, पर उसको तो वैसे ही रहना है। एक दिन तो राम जी ने राम रूप ऐसा दे दिया, कभी दांत मांजे ना शरीर धोए ना, कभी बाल बनाए धोले सफेद बाल, और साड़ियां ऐसी की एक एक हाथ के तो सल भरे हुए, कितनी बार देख चुके, पर वो मिल गई। मिलते तो दिमाग ठनक जाता है, एक कोई श्री का निशान, कुछ भी उसके, वो पता नहीं कितना ऐसे लगता है अमंगल जैसे दिखती है एकदम से। कितनी बार बोल दिया तुझे ये सामान जो चाहिए हम लोगों से, हमारी बाई नहीं है, दूसरे घर की बेचारी, वो भी बहुत देती होगी, कुछ नहीं वैसे की वैसी आएगी, उसको आदत ही पड़ गई, पर दुखी भी होगी बेचारी। अपन तो ऐसे कह के छूट जाऊंगी मैं तो, पर दुखी तो होगी और उसकी स्वभाव पड़ गया। उसने पूछा भाभी जी कहाँ जा रहे हो, घूमने जा रही हो क्या? मैं नहीं, ऐसे सोचते हुए क्या बोलूंगी इसको, साड़ी वाड़ी का, मंदिर जा रही हूँ। क्यों कभी मंदिर गए नहीं क्या? क्या मंदिर तो भले कभी जाओ तो क्या बार बार भी जा सकते हैं ना। तो आज तो विवाह है वहाँ, अभी यहाँ तिरुपति मंदिर में कल्याण उत्सव चल रहा है, तो उस समय ऐसे कि खुद ही आलस कर रही थी मैं, तो भगवान को बुलाने का तरीका बता रही हूँ, अब दूसरे को ध्यान नहीं रखना है। तो मैंने उसको बोल दिया। अब मैं घर से निकली, उस दुकान तक गई, सामान पसंद नहीं आया, मन में अंदर एकदम उधेड़ बुन चल रही है मेरी बुरी वाली, कि मैंने झूठ बोला उससे, उसके रूप में तो भगवान ही आए होंगे, तो मैंने झूठ बोला यार भगवान, मेरे को तो मंदिर नहीं जाना था और भगवान मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और उसके रूप में और दूसरा कौन हो सकता है? इतना उसको क्यों पूछना पड़ा? हंस देती, राम राम करके निकल जाते, अब उसने इतना पूछा है। ऐसे सोचते सोचते मेरे कदम, क्योंकि घर में कहा हुआ नहीं था किसी को, और आगे की क्लास का भी समय हो रहा था, तो रवाना हो गई मैं, अपना चलती गई। रास्ते में तो मैसेज किया, क्लास का अलग की लिस्ट बनाई,
और मैंने कहा छोड़ो, भगवान ही बोले। ये देखो सत्संग का प्रभाव है कि इतना विश्वास हुआ कि वासुदेव सर्वम करना है तो कौन हो सकता है। जाके देखा तो इतना अद्भुत वहां पे दृश्य, भगवान के कल्याण की तैयारियां चल रही थी। सब साउथ इंडियन औरतें वहां नृत्य की तैयारियां, कोई दीपक जला रही थी, कोई कुछ कर रही, रंगोलियां लगा रही। अरे क्या बोलूं, इतना सुंदर। अब इतना प्रायश्चित हुआ। फिर देखो निकल के मंदिर से मैं करीब चली होंगी 200-300 कदम, आ गई। इतने में पतिदेव का फोन आता है, कहाँ हो तुम, घर में तो नहीं हो, कब गई, कहाँ गई। मैंने कहा मैं मंदिर हूँ। तो आ गई क्या? मैंने नहीं, मैं नहीं आई। क्यों नहीं, तू वही हो तो मैं आ जाऊं। मैंने कहा नहीं आई, मैं कुछ ही दूर पे मिलूंगी, आप आ जाओ। कहते तो हो गया तो छोड़ दो। मैंने नहीं, मंदिर की मन में आई तो छोड़ना मतलब, आ जाओ। मैं फिर से वो आए, रुकी और फिर से हम लोग मंदिर गए। वाह भगवान, 2 बार बुलाया। मतलब जितना चोरी की, तो ऐसे कि हम इस चीज में वासुदेव सर्वम करते चले तो भगवान फिर हमें इशारा देते हैं, याद कर रहा हूँ, आ जाओ। नियम तोड़ने आलस कर रही थी मैं, बात आलस पे ही चली थी, तो वो ठीक कर देते हैं। तो कल तो भाई ठीक किया मेरा, और ये सत्संग में रहने से ही हुआ ठीक, वरना मैं तो फिर झूठी बोल देती, ये बदमाशी कर भी लेती। तो यहाँ अभी तीसरा जो सॉरी अभी नेक्स्ट 5वें पॉइंट का ख पॉइंट चलेगा, ईश्वर भक्ति में आलस का त्याग, ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। अब ईश्वर की भक्ति करते हैं, उस लोक पर लोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भंगुर नाशवान भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से कभी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, न मन में इच्छा ही रखनी चाहिए। अच्छा एक बात और है, हम इतनी बेवकूफी भरी बात सोचते हैं कि हमारी मांगने से भगवान पूरी कर देंगे। पूरी तो वही होती है जो होनी होती है, भगवान तो ऐसा काम करेंगे नहीं। महाराज जी ने मांग के मुंह खोटी किया, बंदर जैसा ही बनवाया। भगवान को जो देना होगा उसको समझ के देंगे, तो मांगे ही क्यों? मांग के फिर भगवान पे गुस्सा आता है, विश्वास कम होता है। इसलिए हमें अच्छा मांग के भगवान दे देते तो अंधविश्वास होता है, मांग के नहीं दे तो अविश्वास होता है। तो मांगना ही नहीं है, प्योरली विश्वास हो ये कि मांगना ही नहीं है, मुझे विश्वास है जो जरूरत होगी वो आप दोगे और जरूर दोगे। अभी न तो भगवान से प्रार्थना करना, न मन में इच्छा ही रखना, किसी भी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उनसे निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाए पर इस मिथ्या जीवन के लिए, झूठी चीज के लिए हमने मांगा, झूठी जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में मैं कलंक नहीं लगाऊंगा। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी कष्ट निवारण के लिए कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की, पर भगवान तो आए ना, वो तो आंधे गूंगे है नहीं, इतने कान है, इतने हाथ, इतने आंखें, क्यों भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं हम करते हैं और करते भी हैं। गलती तो बहुत बड़ी हो रही है हमारे से और करनी नहीं है। ये भक्त सिखाया सेठ जी ने, अभी होगी जितनी प्रार्थना अब नहीं करनी, करो जैसे तुम्हारी मर्जी। और यकीन मानना, इतना विश्वास है, तुम जो करोगे सबसे बेहतर होगा, तुम जो करोगे उससे बढ़िया कुछ होगा ही नहीं। अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान बुरा तुम्हारा बुरा करे, ऐसे कठोर शब्द का कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए। ऐसी ही घटना भी और घटी। एक ऐसे मेरे नोन है, बहुत क्लोज में हो गए अभी, तो उनका मतलब दूसरा विवाह हुआ, तो वो अपने पति को लेके कभी कुछ कोई भाषण ऐसे शादी होके आई तो बोलती थी ऐसा था ऐसा था, ऐसा होगा, उसको पता चलेगा। कहा देखो आप ऐसे बोलोगे ना तो आपकी मुसीबत और बढ़ेगी। बोली कैसे? मैंने कहा उसका ब्याह नहीं होगा, आप इधर शादी होके जम गई हो, उसके बच्चे लेके आ गई हो, अब हो सकता है वो आपके लिए बैड वाइब्स फेंकेगा, आपका भी बुरा, जैसे आप चाह रही हो तो वो भी चाहेगा कि तेरा बुरा हो, इसके साथ ऐसे हो जाए, हो सकता है आपके बच्चों को कष्ट पहुंचाए, वो ले जाए उठा के कहीं से। तो उसकी आंखें ऐसे गोल गोल हो गई मेरी तरफ। तो उसने कहा तो तब क्या करूं, मन में तो दर्द मैंने झेला है ना, मेरे को मुंह से तो आएगी बात, आएगी तो अच्छी बात बोलो ना, आप ये बोलो कि उसके भी घर बस जाए, ठीक है, एक तरह से श्राप भी हो जाएगा और आपका पीछा भी छूट जाएगा। तो क्या बात करने के तो यही तरीका, नहीं तो ऐसे बोल देंगे उसके भला कैसे चाल लूं। फिर अपने आप दूसरी बीवी को संभालेगा तो पता चल जाएगा उसको, वो सब ठीक कर देगी, दूसरी शादी में तो सब ठीक होता ही है मामला। तो
उसने कहा हाँ, मैंने कहा आगे से किसी को बोलना मत, उसका बुरा हो जाए, तुम जितना बेड फेंकोगी वहां से बेड आएगा। अभी हाल में उस आदमी की दोबारा शादी हो, कहीं से भी पकड़ के लाया करा। अब वो आज बोली, अब मुझे वापस बोली कि ये बात आपने बहुत ठीक कही, अब मुझे निश्चिंत हो गई, अब मुझे अपने बच्चों का डर नहीं लगता है। मैंने कहा तो सोचो, अब उसने ब्याह किया, आपके मन से पाप भी हट गया, बोझ था वो हट गया, और बच्चों का चिंता भी मिट गई। तो हम श्राप देने से तो हमारे पास भी वही को क्या आएगा, तो हम किसी को क्यों श्राप दें? तो होते कौन हम श्राप देने वाले? अगला भी प्रारब्ध कर रहा है, हम भी प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो श्राप की विभाव नहीं होना चाहिए हमारे भीतर। तो श्राप न देना, उनका अनिष्ट होने की भी मन में इच्छा न करना, मतलब मेरा अनिष्ट होता, अभी उस आदमी को और दुख मिलता तो वो क्या न क्या करा सकता था। आजकल तो जादू टोना टंटर मंत्र डाकू फरेबी सब कुछ तो अवेलेबल है, कोई भी किसी से भी बच्चे उठवा लो, किसी से भी मरवा दो। अभी जिस आदमी से शादी की उससे मरवा दो, फिर क्या करोगे तुम? तो अच्छा बोलो, अच्छा बोले भगवान, उसका भी घर बसा दो, तो बस काम हो गया तुम्हारा। तो भगवान की भक्ति में अभिमान में न आकर, अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना। अभी जैसे हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, हम शुरू हो गए आशीर्वाद देना, लो मैं तो इतनी भक्ति करती हूँ, अब मैं आशीर्वाद दूंगी तो तुम फलाप जाओगे। हालांकि लोग तो बेचारे भोले होते हैं, ऐसे कई कई बोलते हैं। एक दिन मुझे फोन आता है, तो मैंने पहले भी चर्चा की कि चंचल भाई, हम लोग ना देख भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हम लोग एक फैक्ट्री डाल रहे हैं बहुत बड़ी, तो तू भगवान से प्रार्थना कर, हमारा काम है ना सकुशल हो जाए। हमारा करीब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हमारा काम सकुशल हो जाए। तो मैं भैया वो तो आप ही कर लो, मेरी प्रार्थना में क्या होता है, क्योंकि मुझे तो प्रार्थना में जादू कुछ लगा नहीं। तो नहीं नहीं, तू भगवान के हर समय नजदीक रहती है। क्या बोलूं वापस, इसमें बहस करने से क्या मतलब, भगवान के तो सब नजदीक ही है, हम ही दूर भगाते हैं भगवान को, हटो। तो ये भी सत्संग से होश रहा। लोग तो भोले होते हैं बेचारे, भुला देंगे, पर हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि इस भाव में आके यार हम तो भगत है बहुत बड़े, अभी वरदान देना शुरू कर देंगे दूसरों को, जैसे भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ाए। तो ये सब हमें वरदान नहीं देना चाहिए। तो ये आगे भी ऐसा एक बात हुई थी, मनीषा दीदी से एक दिन बात हुई थी, हम किसी के भी शरीर की इस तरह की कामना करते ना, ठीक हो जाए ठीक हो जाए, तो भगवान के विधान में एक तरह से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। और भगवान को जो हमारी जरूरत है तो वो सब सही रहेगा, और हमारी तरक्की में क्या होना है वो भगवान को पता है। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों को ना लिखें, तो ये तो हम करते हैं। और देखो दिवाली पर शुभ लाभ लिखा ही होगा सबने, गणेश जी पधारो, लक्ष्मी जी पधारो, क्या क्या रोकड़ वही खाते में लोग लिखते हैं। तो सेठ जी स्पेशली मना करते थे, अठे उठे ठाकुर जी साई छह, ऐसे पहले लिखते थे। ठाकुर जी बिक्री चलासी, ठाकुर जी वर्षा करसी, ठाकुर जी आराम करसी, इत्यादि संसारी वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्राय लिखे जाते हैं। अब तो लेटर पेटर खत्म हो गए, अब तो हाई फाई का जमाना है, तो हम तो इससे छूट ही गए, पर फिर भी लिखते हैं गॉड ब्लेस यू, है ना। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना है। श्री परमात्मा देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान। आशीर्वाद देना तो एक ही, भक्ति प्रदान करे भगवान, प्रेम प्रदान करे भगवान, ज्ञान प्रदान करे, ज्ञान प्रेम और भक्ति। ऐसा एक प्रकरण आता है विवेकानंद जी के जीवन में। विवेकानंद जी नास्तिक थे पहले, उनका नाम नरेंद्र था। ज्ञान स्वामी राम तीर्थ के बारे में सुनकर उनके पास जा पहुंचे और बोले क्या मूर्ति पूजा कर रहे हो, क्या होता है इन सब से? काली जी के पुजारी थे कि क्या होता है, सब कुछ देती है। अच्छा मैं मांगू, देगी अभी? हाँ देगी, जाओ। मंदिर में जा रहे हैं अविश्वास से जा रहे थे अपनी नास्तिकता को क्लियर करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने जो माता के सामने खड़े होके मांगने गए, ज्ञान दे दो, तुम्हारा प्रेम दे दो और भक्ति दे दो। वहां वापस आए, गुरु के पास मांग लिया। ऐसे गुरु को देख रहे और सुनना जैसे हो रहे, मेरे को क्या हो गया था, मुझे क्या चाहिए था और मैंने क्या मांग लिया? जाओ एक बार फिर जाओ। फिर गए,
जबकि कोई दिमाग में नहीं था ये सब मांगूंगा ना, शब्द सुने, फिर से ज्ञान दे दो, प्रेम दे दो, भक्ति दे दो। फिर से आए, मांग लिया नहीं, एक बार लास्ट मौका जाओ, अब 3 बार से ज्यादा वरदान नहीं मिलेगा, लास्ट मौका, ध्यान रखना। फिर से यही रिपीट करके आए। उसके बाद तो उनका इतना रूपांतरण हुआ, नाम ही नरेंद्र हटा के विवेकानंद रख लिया, क्योंकि विवेक जाग गया था। और गुरु के ऐसे शिष्य हो गए कि पूरे भारत की हिंदुत्व की साख उन्होंने पूरे वर्ल्ड में रखी थी, वर्ल्ड में रखी थी। भगवान की भक्ति अभिमान में न आकर किसी को वरदान नहीं देना, और भगवान से किसी को वरदान देने की इच्छा भी हो जाए, बहुत प्रसन्नता हो, तो ये वरदान मांग देना, भगवान तुम्हें भी प्रेम प्रदान करे, भगवान तुम्हें भी ज्ञान प्रदान करे, भगवान तुम्हें भी भक्ति प्रदान करे, वो सब कुछ आ जाएगा, उसमें सब आ जाएगा। ठाकुर जी इत्यादि संसारिक वस्तु के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करके सकाम रूप से, सकाम मारवाड़ी समाज ये शब्द यूज करते हैं, वैसे ना करके श्री, अब क्या लिखना है इसकी जगह से, श्री परमात्मा देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है। एक तो ये बोले जब भी किसी को लिखना। दूसरी बात, श्री परम परमेश्वर भजन सार है, श्री परमेश्वर का भजन ही सार है, ये लिखे। इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना। इसी तरह हमने रोकड़ वही खाते में भी ना, जो शुभ लाभ लक्ष्मी साई करे, गणेश जी बडेर, वो जो भी है ना, उसकी जगह भी ये लिखना है, श्री परमात्मा देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है, ये अपने रोकड़ में लिखना चाहिए। इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना, और उसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए डेली रूटीन की बोलचाल में भी। जैसे हाँ, तो इसमें जैसे हाँ, इस तरह के शब्दों का हमें पालना करनी चाहिए। जैसे मेरा और मनीषा दीदी से जब वार्तालाप होता है, पहले गीता बाल संस्कार में चला था, तो इनको मैंने एक बार कहा, मैं फिर भूल जाती हूँ, पर इन्होंने कभी नहीं छोड़ा कि जब भी किसी से वार्तालाप हो, हेलो राम राम तो करना, राम राम ठीक है, पर हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये बात कहकर ही आगे की बात करनी चाहिए। बहुत फर्क तो उससे भी पड़ जाएगा, राम राम से भी फर्क पड़ता है, पर थोड़ा शॉर्ट होता है ना, तो बुद्धि इतनी जल्दी जल्दी, तो इसमें थोड़ी सी बुद्धि लाइन पे आ जाती है। देवताओं में पूजन में आलस्य और कामनाओं का त्याग, ये इसी 5वें पॉइंट का गया पॉइंट है। तो देव पहले ईश्वर का आ गया, अब देवताओं का तो हम सारा पूजन ही सकाम करते हैं, सारे देव जी, पितर जी, हनुमान जी, देवी जी, माया जी, और भी बहुत सारे हैं, तो सारे तो सकाम पूजन है। समान गम गई, ला भाई 5 रुपए प्रसाद बोल दो लाजे, ये कर तो इसीलिए। तो शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने योग्य देवताओं का पूजन नियत समय पर आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा और भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है। हमारे जितने भी लोक देवता है, जितने भी हमारे पारिवारिक रीति रिवाज, कुल देवता कुल देवी है, ये भगवान की आज्ञा, उनको भूलना नहीं। भगवान कह रहे मेरा पूजन करो तो उनका भी पूजन करो समय समय पर। जैसे अमावस आ गई या कोई भी तिथि है देवताओं की, पितरों की, तो देवता जैसे गोवर्धन में हम और भी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो सब करना है, पर उसमें भगवान की आज्ञा का परम कर्तव्य पालन करना परम कर्तव्य, ऐसा समझ उत्साह पूर्वक विधि सहित सारे पूजन करना है। उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करनी पड़े, पर ये ध्यान रखना है, कामना न करना। इसके पूजन के उद्देश्य से, अब उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़ बड़ी खाते आदि में भी सकाम शब्द नहीं लिख रहा। देखो ये आ गया है, जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीप मालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके, श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकड़ो देसी भंडार भरपूर राखसी रिद्धि सिद्धि करसी, श्री काली जी के आसरे, श्री गंगा जी के आसरे, ऐसे बहुत सारे सकाम शब्द उस रोकड़ में लिखते हैं। वैसे न लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान है। तो भाई ये लाइनें नोट कर दें, वहां डाल दीजिए मनीषा दीदी, ये लाइन हिंदी में ग्रुप में डाल दीजिएगा। बहुत आनंद और उत्साह के सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया।
इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़ नकल आदि की आरंभ करने में उपरोक्त विधि से ही लिखना। जब भी नई रोकड़ और आती है तो बिजनेसमैन कृपया सभी ध्यान रखें, अपने अपने घरों में बोले इस तरह से ही लिखना। बहुत आनंद उत्साह से लक्ष्मी पूजन किया या फिर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंदमय रूप से विराजमान है। माता पिता और गुरुजनों की सेवा में आलस और कामना का त्याग। माता पिता आचार्य एवं जो भी पूजनीय पुरुष है उनकी वर्ण आश्रम अवस्था गुणों में किसी भी प्रकार से अपने से बड़े व सब प्रकार से उनकी नित्य सेवा करना, उनको प्रणाम नित्य करना मनुष्य का परम कर्तव्य। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करना चाहिए। नित्य भाव से उत्साह पूर्वक भगवत आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना। अगला पॉइंट इसी का, यज्ञ दान तप शुभ कर्मों में आलस और कामनाओं का त्याग। पंच महायज्ञादि नित्य कर्म, अन्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञादि कर्म, अन्न वस्त्र विद्या औषध धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए मन वाणी शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना। अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार के कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामनाओं का सर्वथा त्याग करके अपना परम कर्तव्य मानन कर श्रद्धा सहित उत्साह पूर्वक भगवत आज्ञानुसार केवल भगवत दर्थ ही उनका आचरण करना। तो ये सब कामों में आलस नहीं करना और कामना तो कहीं पे भी नहीं रखनी। अगला जो बिंदु है, आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। अब बात आएगी काम धंधा नहीं करते हैं उसमें तो आलस कर ले नहीं। हाँ, सेठ जी कहते हैं हम सेठ जी की तत्व चिंतामणि पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, गीता भी कृष्ण ने अर्जुन को कही, किसी सन्यासी को नहीं कही, वेद व्यास जी को नहीं कही थी, अर्जुन को कही थी। नहीं तो वेद व्यास जी खुद ही कर लेते, अहंकारा भर लेते, भगवान वाचे वेद व्यास जी वाचे, ऐसा नहीं हुआ ना। सन्यासी को गीता नहीं कही। और वैसे भी वो सन्यासी हम क्या बोले थे, पर वो थे पूरी तरह से, देखो उन्होंने निष्काम कर्मयोग किया। वरना 18 महापुराण आज पूरे हिंदुत्व की ताकत है, वो सनातनों की ताकत है वो। तो ऐसी स्थिति में भी बैठे रहना किसी को भी शोभा नहीं देता है। कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि गोरक्षा वाणिज्य आदि कहे, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र में विधान किए गए हों उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसीलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को, अच्छा कर्तव्य मानकर ऐसे नहीं लाभ हो तो काम बढ़ा लो, लाभ ही चाहिए लाभ ही, फिर यहाँ पे लालच लग जाएगा। लाभ हानि में फिर सम रहना है। हमने अपना कर्तव्य पालन किया है। जैसे अभी ये क्लास कर रहे हो, ये भी कर्तव्य है हमारा। अभी क्लास आप कर रहे हो, अब इसमें क्या मिला क्या खोया यह सोचना हमारा काम नहीं है। हाँ, वो सत्संग को अंदर लेना एक काम है, पर इस समय यदि सोच रहे अरे मार्केट जाना था, वहां पे मुझे गीत थे, वहां पे ये मिलता था, वहां पे ये कमाई छूट गई, फिर यहाँ पे कर्तव्य कर्म ये समझो कि ये मेरा प्रमुख कर्म है, क्योंकि प्रायोरिटी तो हमको देनी है। तो पहले से सोच समझ के ऐसी जगह अपना समय सेट करना चाहिए। सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपयुक्त कर्म करना। अब अगला पॉइंट है 6 नंबर से, शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामनाओं का त्याग। अब शरीर को भी पीछे नहीं छोड़ना है। कुछ भी खा लिया ठंडा बासी, शरीर निर्वाह के शास्त्रोक्त रीति से भोजन वस्त्र औषध आदि के सेवन रूप से शरीर संबंधी कर्म है। औषधि भी लेना है, ऐसा थोड़ी। अभी परमानंद जी का थोड़े दिन पहले एक वीडियो था कि डोरा जंतर करा लिया ना, बस औषधि नहीं लेंगे, ऐसे झाड़ फूंक करा रहे हैं, भोपा के पास जा रहे हैं। नहीं, यदि राम जी को तो कोई ऐसी तो कमी नहीं थी, राम जी के पास तो झाड़ फूंक कर देते, लक्ष्मण जी को उठा देते। उन्होंने भी हनुमान जी को कहा औषधि लो, पहले वेद को लाओ, तो अच्छे डॉक्टर को हमें भी दिखाना चाहिए। इसमें जिद नहीं करनी चाहिए, दवाई नहीं लूं वो डॉक्टर नहीं दिखाओ। तो हनुमान जी ने फिर सुसेन को लाके दिया वेद जी को, और वेद जी ने जब दवाई कही तो राम जी को क्या जरूरत थी, बताओ। राम जी तो किसी को भी जियाए किसी को भी मराए, पर वहां से वो दवाई मंगाई। तो ये मैसेज दिया है, हर चीज में मैसेज है कि ऐसी स्थिति आ जाए
तो इन लोगों को भी सारा काम करना चाहिए। डॉक्टर का काम डॉक्टर से होगा, अच्छा डॉक्टर ढूंढो, वैद्य ढूंढो, जो भी ढूंढना ढूंढो और इलाज लेना। जिद नहीं करना, हो ये नहीं खाऊं, वो दवाई नहीं खाऊं, ये ग्लूकोज नहीं चढ़ाऊं, जिद नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर का काम सुख लेना नहीं है, शरीर एक साधन है। ये साधन जब तक हमारे पास मशीनरी है तब तक ठाकुर जी का नाम का, ठाकुर जी के गुणगान का काम इससे ही हो सकता है। तो बेनिफिट देने वाली चीज है। जैसे बीमारी में अपने को और बीमार कर लो, उदास हो जाओ, अरे अंतिम सांस तक काम बनने की गारंटी है, ये बात मान ले। अंतिम सांस भी स्वस्थ है तो गारंटी है। इसीलिए समय रहते अपने इलाज करवाएं, समय रहते पथ्य कुपथ्य का ध्यान रखें। समय रहते ही डॉक्टर कह रहा है या जो भी वैद्य कह रहा है कि यही भोजन करना है तो अक्षरश पालन होना चाहिए। हमारे जीभ जितनी सी है, इतनी सी एक अंगुली भर की जीभ है, उसके लिए न तो उसका कोई पेट है न उसके अंदर कुछ जाता है, उसके लिए पूरे शरीर को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। जीभ को रखो साइड में, पथ्य को खाना है। अब पथ्य में खिचड़ी दलिया है तो खिचड़ी दलिया राबड़ी यही भगवान की आज्ञा मान के खानी है। नहीं खाएंगे तो फिर वह झोल दवाइयां तैयार है, उनको चढ़ेंगे, क्योंकि मृत्यु तो समय पे आएगी, उससे पहले नाम छूट जाएगा। इससे बड़ी क्या दुख की बात है। भगवान तो नहीं छूटना चाहिए ना। वो कहते हैं राम मारिया, वो राम मारा हो गया, फिर तो ऐसा नहीं बनना, हमें ध्यान रखना। तो जिद नहीं करेंगे कोई भी, सभी अपने भोजन का विशेष ख्याल रखेंगे। भोजन भगवान की प्राप्ति के लिए, अन्न से ब्रह्म की यात्रा करनी है। अन्न भी हमें ब्रह्म की यात्रा करवा देगा। अन्न ही ब्रह्म है। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ये तब तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? यहाँ तो पेट ही सड़ा रखा है, खराब कर रखा है। जो टेस्ट खाएंगे। फ्रूट खाना है तो खाना है। तरल पदार्थ एक उम्र के बाद आफ्टर 60 तरल पे आ जाएगी। जितना कमला धान खाना है वही सोचिए। बहुत मिलते हैं, बहुत तरह के। समय समय में हमारे युवा के भी मंजू दीदी और आदि लेते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं हमारे को। नहीं ये तो पूछ लो कि भाई क्या खाएं, तो हम लोग आपको पूरा एक लिस्ट बना के दे देंगे। इवन डाइटिशियन के पास भी आप जा सकते हैं। तो भोजन क्या करना है, मर्जी का नहीं, ठाकुर जी से प्रेम कर भोजन। सुख दुख जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना है। तो भोग विलास की कामनाओं का त्याग स्पेशली लिखा है सेठ जी ने। सेठ जी ने अपना जीवन वैसा ही जिया, तो उनकी बातों का असर हमारे पर वैसा ही होना चाहिए। भोजन 2 समय हर किसी को नहीं पचता, बहुत काम करते ना उनको पचता है। तो भोजन का विशेष ख्याल रखें। यदि हमारे वर्कआउट इतना नहीं है, तो किसी के भी नहीं है वैसे, तो कौन खेत जा रहा है, कौन बाहर ऊंच रहा है। ऐसे मिथ से भोजन ना करें, बस ठूसना ही है। गेहूं पचने में दूरा मुश्किल होता है। वैसे तो जहाँ का खाद्य वहीं पे ठीक रहता है। राजस्थान के लोगों के लिए बाजरी बेस्ट है, तो बंगाल के लिए वहाँ जो असम, बंगाल, नेपाल, वहाँ चावल बेस्ट है। तो जहाँ का भोजन है वो आप कितनी अमाउंट में, मुट्ठी भर के भोजन चावल होता है ना, उतना ही सदेगा। ये मुट्ठी बड़ी मेजरमेंट की चीज है। एक आदमी के लिए 1 मुट्ठी अनाज पर्याप्त है। वो पेट इतना ही है, दिखता है इतना बड़ा है, बड़ा आपने कर लिया। ये बातें बड़ी समझने की है। भोजन पे पहले अन्नमय कोश को जागृत कर लो, काम बन जाएगा। अंतिम सांस तक हमारे को ठाकुर जी दर्शन देंगे। बिना देखे हम नहीं जाएंगे। बस दीदी कुछ बोल रहे हैं? जी दीदी, आपने बताया ना मुट्ठी मेजरमेंट है, तो ये पेट हमारा मुट्ठी जितना ही है, इतना ही। हाँ बिल्कुल। तो ये एक मुट्ठी अनाज शाम के समय जितना हो सके, गेहूं आदि ग्लूटेन वाली चीजों से परहेज। आप कई तरह के दलिया चले, कई तरह के, आजकल पूछो मत कितनी चीजें चल गई है। राबड़ी सबसे बढ़िया, कुटी राब पी लीजिए, मान भी पी सकते हैं। अब इसमें पनीर का पानी भी पी सकते हैं। कितने तरह के पनीर है, मूंगफली का पनीर बनता है, काजू के दूध का पनीर बनता है, दूध
दूध बनता है, बादाम का दूध बनता है, तरबूज के बीज जो होते हैं, मगज के बीजों का भी पनीर, दूध, दही सब बनते हैं। एक गाय के दूध का झाटा झाल लिया, अरे वो बच्चे लीवर कमजोर है तो उसका भी ध्यान रखो, बस वो खाना है, वो कंप्लीट फूड है। गाय का दूध यदि एक गिलास है तो वो कंप्लीट है, दैट्स ऑल। कुछ नहीं लेना फिर शाम को, वो पी लिया तो वो भी 7 बजे से पहले खत्म कर लो। संध्या के समय तो गाय भी नहीं चरती मिलेगी, वो भी तो अपना रेस्ट कर लेती है, दूध जिसके पास है वो भी रेस्ट करती है। तो ऐसे थोड़ा सा मिथ हटाओ, जो इतने टाइम से दोनों टाइम चल के, अरे तो ये देखो इतने दोनों टाइम जो खा रहे हैं वो स्वस्थ है क्या, पहले ये देखना है। तो इसलिए वजन कम रहेगा, शरीर में फुर्ती ताजगी रहेगी। थोड़ा बहुत बैठे बैठे सुबह योग कर लो। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग से इस 5वीं श्रेणी के त्यागानुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को त्याग प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। तो जब ये त्याग होंगे ना तो कामनाओं का त्याग हो जाएगा, संपूर्ण दोष हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर एक चीज चलेगी, एक इच्छा, अब एक कामना उठेगी, क्या, भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो जाएगी, तीव्र इच्छा। ऐसे 70-20 हम रख रहे हैं ऑप्शन, तो भगवान की इच्छा क्यों आएगी हमको? हम तो धाए हुए यहीं पे धापे रहे, बढ़िया से धाए धापे बैठे हैं, इसीलिए तो भगवान की घर की कभी इच्छा नहीं आती, इसीलिए तो मरने से डरते हैं, चोरी पकड़ लेते हैं भगवान। मरने से डर इसीलिए लग रहा है, यहाँ धाए धापे बैठे, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, चाहे सर भिड़ो पर मजा आ रहा है यहाँ पे। 6वां पॉइंट है संसार के संपूर्ण पदार्थों और कामों में ममता, कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। कर्म करना है, मैंने किया तो शब्द आना नहीं चाहिए, और मेरा है ये शब्द आना नहीं चाहिए। मैंने घर जचाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ले चले साथ, फिर रोते हैं पीछे कौन करेगा और आगे कौन करेगा। अरे ठाकुर जी ने हिम्मत दी, कर लिया, ठीक है, ठाकुर जी को यहाँ पे अपना रास रचाना था, रचा लिया, अब आप जोड़ो। धन भवन संवस्त्रादि संपूर्ण वस्ती, स्त्री पुत्र मित्रादि संपूर्ण बांधव, जन मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने भी विषय भोग रूप पदार्थ है उन सबको नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उसमें ममता और आसक्ति न रहना, सबके सब सुख हो जाए इसी, और आसक्ति नहीं रखनी, ममता नहीं रखनी किसी में भी, केवल एक सच्चिदानंद ममता रखो, ठाकुर जी में रखो, ये हमारा है। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी, शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता, आसक्ति आदि का सर्वथा अभाव हो जाना, यही 6ठी श्रेणी का त्याग है। तो आज हमने 6ठी श्रेणी के त्याग पर कीर्तन किया है। उपरोक्त भाव से करने वाले पुरुष के कर्म लोभ से रहित होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार का फिर दोष नहीं आएगा। जब हम इस भाव से काम करेंगे तो लोभ नहीं है, तो हमारे कर्मों में अब दोष नहीं आएगा, हमारे कर्म अकर्मी रहेंगे, उसका बिल हमारे माथे नहीं फाड़ा जाएगा, उसके लिए हमें सजाएं नहीं भोगनी पड़ेगी। तो विशेष ख्याल रखना, क्योंकि आजीविका के लिए कर्मों में लोभ ही विशेष रूप से पाप का हेतु है। कर्म करके लोभ लागे बाणिया वाला बन जाते ना, तभी बस पाप बनते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साधारण भाषा टीका गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 44 की टिप्पणी में जैसे वैश्य के प्रति वाणिज्य के दोषों का त्याग करने के लिए विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, उसी प्रकार अपने अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार संपूर्ण कर्मों में सब प्रकार के दोषों का त्याग करते हुए केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए निष्काम भाव से संपूर्ण कर्मों का आचरण करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राम राम। इसी के साथ हम 6ठे पॉइंट पे आज का लेख पूरा कर रहे हैं। कल इससे आगे की यात्रा का